हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण। मैं आपकी भावना। आप लोग सब मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ बहुत बारिश लगी हुई है, इतनी बारिश लगी हुई है ना, मतलब बहुत परेशान हो गए, ना कहीं जाने के ना कहीं आने के, कुछ नहीं। और बस आजकल 5 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कल भी आपने देखा होगा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि ना मेरा बीपी बिल्कुल डाउन हो गया था और आंखें मेरी बिल्कुल खुली नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं खुल रही थी। मॉर्निंग से ही मतलब सो के उठी, लेट उठी, तब भी इतने मतलब बुरी कंडीशन हो गई थी मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रखी है, मेरे पेट में दर्द हो रखा है बहुत। और बस मैंने गौतम से यही कहा है कि भैया नहा धो ले, पूजा कर ले। देखो कैसे कर रहा है, मतलब एक दिन तो तुम पूजा कर ही सकते हो ना बेटा है। अब मैंने कहा भाई तुम पूरे सावन तुमने पूजा नहीं करी, एक दिन तो पूजा कर लो। तुम छोटे 5 साल के बच्चे थोड़ी ना हो। नहीं छोटे 5 साल का नहीं पर 3 साल का तो ना। पता है आजकल मेरे गौतम की बहुत चोटें लग रही हैं, पता नहीं किसकी हाय पड़ रही है, कौन मेरे बच्चों को गालियां दे रहा है, भगवान जाने। मेरे बेटे के कभी पैर में चोट लग जाती है, कभी घुटने में लग जाती है। उन्हें इतनी परेशान हो गई हूँ ना मैं, जी करता है कि यहाँ से ना चले जाएं, लेकिन पता है आपको हम जा नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि हमारा यहाँ पर सब कुछ है। हम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि देखो हम क्या बताएं अब आपको। इसकी पढ़ाई है, सब कुछ है, हॉस्पिटल नज़दीक है, सब कुछ नज़दीक है, हम कहाँ जाएं यहाँ से। दुष्ट लोग तो हमें कहीं भी देख लें, कहते दुष्ट, कहते हैं ना दुष्ट आत्माएं और दुष्ट लोग हर जगह मिलेंगे आपको और हर जगह पहुँच जाएंगे, चाहे उनको मुँह लगाओ ना लगाओ। कहते हैं ना कुत्ते की दुम जो है ना, उसको तुम घी में भी रख दोगे ना, वो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो ये हाल है दुष्ट लोगों का और ऐसे गंदे लोगों का। मैं मतलब जब भी उनकी बात ध्यान में आती है ना, मैं बहुत डिप्रेशन में आ जाती हूँ, बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इसको यही कहा भैया नहा धो ले, पूजा कर ले। और मैं थोड़ा सा मशीन लगा के कपड़े धो लूँगी। देखो फिश का पानी चेंज करना था, वो भी नहीं कर पा रहे। देखो कितना गंदा पानी हो रखा है, इतना गंदा पानी हो रखा है फिश का। और अब आ रहा है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में मेरे घर आने वाले हैं गेस्ट, और गेस्ट आएंगे तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी उनसे। मेरी बड़ी सिस्टर आएगी और शायद हो सकता है उनके साथ में कोई और भी आए, मैं नाम नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो वो शायद यहाँ देहरादून में बहुत कम आते हैं, तो वो आएंगे। तो मेरी सिस्टर आ रही है और बेंगलोर, वो वहाँ से क्या नाम है, यमुनानगर से आ रही है मेरी सिस्टर। बहुत सारी मेरे मतलब आने वाले हैं गेस्ट। मेन गेस्ट तो मेरी सिस्टर ही है और वो आएंगी। देखते हैं रक्षाबंधन में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब आपको शेयर करेंगे हम, जैसे भी करेंगे। और 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त के लिए सबको शुभकामनाएं। मैं बस यही कहती हूँ, भगवान हमारे भारत में, हमारे इंडिया में सुख शांति का अमन बनाए रखना। जो हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, तू मैं चल रही है, मुसलमान हमारे जो कावड़िए हैं, जो हमारे महादेव की यात्राएं हैं, मंदिर है, उनको तोड़ रहे हैं, उनको दंड तो ज़रूर मिलेगा और मिल रहा है। योगी बाबा जी इतने अच्छे हैं, मैं कहती हूँ योगी जी आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, आप हमारे बड़े भाई की तरह हो। और मैं इस बहन की हमेशा यही दुआ रहेगी आपसे कि भगवान योगी बाबा और मोदी जी को मेरी ज़िंदगी की आधी ज़िंदगी की उम्र दे देना, क्योंकि ऐसा है हम तो किसी के काम आ नहीं सके, और हम जी भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं ना। अब ये बच्चे हैं, इनका अपना भाग्य है, लेकिन योगी बाबा जो हैं बहुत अच्छे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं। मुसलमान जो है बहुत गलत काम कर रहे हैं। मणिपुर में बहुत बड़ा, देखिए मेरा बेटा वो लेकर बैठा, मतलब ये तो जब आता है ना फ्लाइंग लेने के लिए, देखो एक वो रखा हुआ है, एक वो है। पिछले साल तो आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे घर में इसने इतने बड़े बड़े फ्लाइंग लगा रखे थे और रात से बस ये वो निकाल दी। कितने, एक डंडा और भी तो है अंदर, वो नहीं दिखा रहा है ये, देखो अभी वो नहीं दिखा रहा है, अभी एक और है, वो स्कूल लेके जाएगा ये। और देखो कितने बड़े उसमें उसने तैयार करवाया है मेरे को कि मेरा फ्लाइंग तैयार कर दो और मेरे को ले जाना है स्कूल में।
मतलब एक्स्ट्रा लेके आया। मुझे इसने बोला कि सिर्फ मम्मा एक लेके आया हूँ, मुझे मोरिया अंकल को पैसे देने हैं। तो मैंने कहा ठीक है दे देना, ऑनलाइन दे दो, तुमको दे सकते हो। तो मैं तो भाई नहीं चलाती गूगल वगैरह, एक बार गलती से मेरे से पैसे चले गए थे, तब से नहीं चलाती हूँ मैं। और बस तबीयत ठीक नहीं है, भगवान से प्लीज़ प्रेयर कीजिए कि मेरी तबीयत ठीक रहे। ये देखिए कितना फ्लाइंग है। एक राष्ट्रीय गान पे वीडियो बनानी चाहिए ना तुमको। वहाँ सामने पर्दा ठीक करके, और रोशनी आ रही है, जाओ अंदर की लाइट जला दो, लाइट जला के अंदर की लाइट जला दो, बुआ नहीं, और पहले पर्दा ठीक कर दो। तो बैठे हैं मेरे माधु जी, केशव जी, वो देखिए। बड़ी लाइट जलाओ बेटा, बड़ी लाइट। पर्दा भी ठीक कर दो, पर्दा भी ठीक कर दो। नहीं ठीक हो आदि, तुम ना बस काम ढंग के नहीं करते हो एक भी। इसमें सनलाइट पड़ रही अपने में। माधु किसी की ट्रॉली तक घुमा दो आराम से। वो मेरे माधु केशु बैठे हैं बच्चे, दूध पी के, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर करो साइड में, इधर दूध पी के बच्चे बैठे हैं। और बस ये देखिए ये फ्राइंग लेके आया है। तो भाई देखिए हमारे योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत। मुसलमान लोगों जितनी भी गालियाँ दे रहे हो दे लो, तुम्हारे बस में कुछ है भी तो नहीं, और यही कर सकते हो। तो मणिपुर में, हाँ, जो मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ है, वहाँ 2 बच्चियाँ ही बोलूँगी भाई, देखो शादीशुदा नहीं है वो, अनमैरिड लड़कियाँ हैं, वो हमारे लिए बच्ची हैं। उन 2 बच्चियों के साथ इतना दुष्कर्म करा गया, उनके वस्त्र उतार के। सुनाई में यही आ रहा है कि मुसलमान थे वो, सारे मुसलमान थे ना, मुसलमान थे वो। उन्होंने उन बच्चियों के वस्त्र उतार के उनको पूरे मणिपुर में हाथ बांध कर घुमाया है। मैं कहती हूँ ऐसे सामने उनके पापा और भाइयों को जिंदा काट के हाँ, मारा उनके है। माँ बाप भाई को जिंदा काट के मार दिया। मैं कहती हूँ ऐसे मुसलमान को योगी जी प्लीज़ इस बहन की पुकार सुन लीजिए, उनको उनके साथ इतना बुरा कीजिए कि वो कभी ज़िंदगी में सोचे। इनकी बहनें, इनकी औरतें बुर्खा पहन के निकलती हैं, हमारे हिंदू भाई तो कभी इनकी तरफ देखते तक नहीं है, कभी नहीं। वो ऐसे है ही नहीं। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में औरत का इज्जत सम्मान देना सिखाया गया है, औरत की ऐसी दुर्दशा करनी नहीं सिखाई गई है। ठीक है, इनमें क्या जाता है, 4 बार 3 बार तलाक करते हैं, औरत को छोड़ देते हैं, जब मन चाहेगा औरत को छोड़ देते। लेकिन हमारे हिंदू में ये स्वतंत्रता है, अगर पति के साथ नहीं बन रही है तो इज्जत से, सम्मान से वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसे धोखाधड़ी में कभी अब औरत को नहीं छोड़ते वो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि योगी जी उन दुष्टों को छोड़ना नहीं, बिल्कुल। वहाँ की सरकार अंधी है, उन्हें दिख नहीं रहा है कि क्या उन बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। मैं तो यही सोच के इतनी टेंशन में आ गई ना, मतलब तबीयत खराब हो गई मेरी सोच के कि मतलब औरत कहीं भी सेफ नहीं है क्या, कहीं भी सेफ नहीं है क्या। आजकल मणिपुर में हुआ, ये यहाँ भी हो सकता है। ये मुसलमान इतने हावी हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अंत आ गया है, दुनिया का अंत आ गया है। पहले आ रही है, नदियाँ चढ़ रखी हैं, पानी से बह रहे हैं, मर रहे हैं लोग। ये पाप है, पाप। तभी तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, दूसरों के दुष्कर्मों को करना, ये पाप है। घर घर में इतनी गंदगी फैली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब किसी को कोई देख के आज की डेट में राजी ही नहीं है। मेरा बेटे की कितनी बार चोट लग गई है, मतलब कितनी हाय मेरे बच्चों को दे रहा है कोई, जो मेरे बच्चों को हाय दे रहा है ना, शायद उनके भगवान ने बच्चे ही दे रखे हैं। बस मैं तो यही कहती हूँ किसी के बच्चों को गाली देना ना, मैंने आज तक कभी भी, मेरा बेटा खड़ा है, मेरे महादेव हैं, मेरे कान्हा जी हैं, मैंने कभी किसी के बच्चों को गाली नहीं दी, कभी नहीं। मेरे साथ जितना भी बुरा हुआ ना, मैं हमेशा कहती थी भगवान इनके बच्चों को ठीक रखना, इनके बच्चों को ठीक रखना। ठीक है, लेकिन मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ आप बच्चों को कोस रहे हो, दे रहे हो। और देखो बाहर वाला, किसी को कोई मतलब नहीं होता, कोई बाहर वाले बेचारे क्या है यार, कुछ ये जो कुछ चलता है ना, ये तंत्र मंत्र जंत्र, ये अपनी ही फैमिली के लोग करते हैं, बाहर का कोई नहीं करता। ना तो बेचारों को, बाहर वालों को हम कोई खाना खिला रहे, ना बाहर वाले हमें खिला रहे हैं। और जो ऐसा करते हैं ना, सब उल्टा पड़ता भी है उन लोगों के ऊपर। लोगों ने तो इतना तक सोचा था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं मर जाऊंगी, मैं बचूंगी नहीं, बहुत मेरे पे तांत्रिक विद्याएं करी गई, बहुत कुछ मेरे ऊपर करा गया। कहते हैं ना,
सबके सिर पे वो है ना, महाकाल महाकाल। अब ये भी बोल देना कि हम मानने लगे हैं तो ये भी मानने लग गई है। तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए महादेव को मानते हो, मैं स्वार्थ के लिए नहीं। मेरा रिश्ता है, मैं प्यार करती हूँ, मुझे उन्होंने संभाला है, गिरती भी को संभाला है, ये सबको पता है। और जो अगर ऐसा सोचता है सोचता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान किसी की जायदाद नहीं है, भगवान को किसी ने खरीद नहीं रखा, ठीक है। इतनी औकात है ना तो उसके दर्जे तक पहुँच के दिखा दो। तुम तो उसके पैर की धूल तो छोड़ो, तुम कुछ भी नहीं हो। अपने दिमाग से गलत फहमियाँ निकाल दीजिए, ठीक है। और मैं बस यही कहूँगी, जो हमारी देश की बच्चियों के साथ कहीं की भी हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा गलत दुष्कर्म नहीं होना चाहिए जो मणिपुर में बहुत बड़ा कांड हुआ है। मैंने तो वो वीडियो देखा भी नहीं है, बस इतना देखा था कि क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। लेकिन हमने कहा अगर इन बच्चियों ने कुछ गलत काम भी किया तो फिर भी इतना उनको करिए, वस्त्र करके उनको उतार के पूरे में घुमा रहे हैं। और जो यूट्यूब में औरतें नंगी होकर आ रही हैं, दिखा रही हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी आ रही हैं, ये क्या है? ये सब बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं ये मोदी जी से यही अपील करूँगी, मोदी जी हमारे देश की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारी बच्चियों की सुरक्षा होगी जी। मोदी जी सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में। मेरा बेटा बहुत बड़ा फ़ैन है मोदी जी का, योगी जी का बहुत प्यार करता है, और नायडू का बहुत बड़ा है कि मैं उसकी तरह बनूंगा। और इसको बस गुस्सा बहुत जलने वालों को जलाऊंगा। कोई नहीं जल रहा है बेटा। तो ये है कि देखो, किसी के साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है, मैं बस बता नहीं सकती। तबीयत मेरी आजकल ठीक है ही नहीं। ये लगा दीजिए 15-20 दिन से मैं ठीक नहीं हूँ। वीडियो बनाती हूँ, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा ज़रिया है कि मैं वीडियो बनाना मेरा काम है, बनाना है, ज़रूरी है। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है कि मैं सुबह उठी हूँ, बस बच्चों को दूध दाद पिलाया है और बस पूजा करने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आदि से यही कहा है कि तुम पूजा कर लो, भगवान जी के सारे बर्तन यहाँ ला के रख दो, और फिर मैं जो है ठीक है। आज का भारत समाचार यहीं पे समाप्त होता है। चलो ये देख रहा है, अब ये देखो, अब ये देखो, ये ब्लू लाइट, ये देखो दिख रहे हैं महादेव कैसे ये बैठे हैं बाबू, ये बैठे हैं, ये देखिए बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बच्चे हमारे बैठे हैं। अब इनको देख देख के लोग किलसे कि इनके घर में कान्हा जी हैं, कान्हा जी रखे हैं, ये है। अरे किलसते रहो, हम तो कहते जलने वालों जलो, जो तुमसे हो सकता है कर लो। बाबा जय साईं राम बोलो, ये बाबा जय साईं राम। तो भाई जो तुमसे हो सकता है करो, ठीक है। ये हमारे बाबू के खिलौने हैं सबके। पहले हमारे घर में आदित्य था छोटा, अब हमारे घर में ये है। तो भाई मैंने कहा कि अब ये बड़ा हो गया, अब ये तो नहीं, इसको कोई खिलौने नहीं चाहिए। अब जो भी आता है हमारे घर में, देखिए इनके लिए, माधु केशव के लिए एलिफेंट लेके आए थे, या हाथी, एक ये, वो दोनों भाइयों के लिए एक डोरेमोन, वो डोरेमोन इसके लिए आया था। लेकिन खेल लिया तुमने। मेरे कपड़े देखिए, मेरे कपड़े देखो कैसे पड़े हैं, तय लगाने में सारा काम मेरा ऐसे पड़ा। देखो मेरे को डंडा सारे कपड़े इस डंडे को ऐसे पड़े हैं, घर ऐसे ही। माधव केशव के कंबल ब्लैंकेट देखो सारे ऐसे ही पड़े हैं, तय लगाने वाले। बहुत काम है, कर नहीं पा रही, मेरी सांस फूल रही होगी, देख रहे होंगे आप। ये देखिए, ये हमारे महादेव जी, हमारे भोले बाबा, ये देखिए हर हर महादेव, ये देखिए लक्ष्मी का मीना है। यही सब चीज़ें देख देख के ना लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा, कि यार भगवान मतलब कैसे इसकी सुन ले रहा है, क्या करें। मेरी क्या सुनेगा भगवान भाई। अपना दिल साफ रखो, पाप मत रखो, भगवान सबकी सुनते हैं, ठीक है। जब मरती हुई को वो जीवित कर सकते हैं तो वो क्या नहीं कर सकते। इतना ही बोलना था। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण। जो हमारी वीडियो को देखते हैं उनके घर भंडार भरे रखना, उनको स्वस्थ काया सुंदर जीवन देना। जय श्री कृष्णा।